बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शफ़ीक जाफ़री जी, शफ़ीक जाफ़री साहब, जिनका नाम टॉप 10 यूट्यूबर में आता है, जिन्हें लोग अर्निंग एंड लर्निंग के नाम से भी याद करते हैं, आज उनसे मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ। तो हमने उनसे उनके हाथ की प्रिंट के लिए रिक्वेस्ट की ताकि हम ये देख सकें और दिखा सकें कि कौन सी लकीरों ने उन्हें टॉप 10 यूट्यूबर बनाया। आते हैं अब इनके हाथ की तरफ। इनका हाथ मखरूती हाथ है। ये देखें, ये इनका हाथ है। ये मखरूती हाथ को शो करता है। ऐसे लोग अमूमी तौर पर फ़नकाराना सलाहियतों के मालिक होते हैं। ये हाथ एक नेमत होता है अगर इसके साथ अंगूठा और दिमाग की लकीर मज़बूत हो। ये देखें, अंगूठा इनका हमने चेक किया, वो बहुत मज़बूत अंगूठा है। और उसके बाद इनकी ये दिमाग की लाइन देखें, ये दिमाग की लाइन इनकी काफ़ी मज़बूत लाइन आ रही है। यानी दोनों अलामतें जो हैं वो बहुत अहम होती हैं हमारी पामिस्ट्री में, और ये इनकी दोनों बहुत अच्छी हैं। ये लोग अमूमी तौर पे नफीस मिजाज के लोग होते हैं। इनके अंगूठे की जड़ शहादत की उंगली से मुतदिल फ़ासले पर है। यानी इस अंगूठे को अगर देखा जाए और ये हमारे पास शहादत की उंगली है, इनके दरमियान अगर इस फ़ासले को नोट किया जाए तो ये एक दरमियाना फ़ासले को शो करता है। ना बहुत ज़्यादा फ़ासला है, ना बहुत कम। ऐसे लोग वसीउल क़ल्ब होते हैं। इसके अलावा इनके अगर अंगूठे की बलाई पोर को देखा जाए, ये पोर देखें, अगर हम इसको देखें तो ये बलाई पोर जो है वो काफ़ी लंबी है, यानी दूसरी पोर से काफ़ी ज़्यादा लंबी है। अमूमी तौर पे जिनकी ये बलाई पोर लंबी होती है, इनकी क़ुव्वत इरादी बहुत मज़बूत होती है। अगर इनके अंगूठे की लचक को चेक किया जाए, हमने देखा है इनके अंगूठे को, वैसे भी मैंने इनके अंगूठे को चेक किया है। इनके अंगूठे में जो लचक पाई जाती है वो मोतदिल है, ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम। ऐसे लोग हालात व अफराद से ओहदा बरा होने की ख़ास हैसियत रखते हैं। इसके अलावा अगर इनकी उंगलियां देखी जाएं, ये देखें, अगर इनकी आप उंगलियों पर गौर करें तो ये काफ़ी लंबी हैं। अमूमी तौर पर ये लोग जुज़ियात पसंद होते हैं, यानी हर चीज़ की जुज़ में जाते हैं और उसे चेक करते हैं। आपको पता है यूट्यूब में भी जुज़ियात पर बड़ी तवज्जो दी जाती है, छोटी छोटी बात पर की बड़ी अहमियत होती है। तो एक बेहतरीन जो यूट्यूबर होता है, उनकी उंगलियों का इस तरह लंबा होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी तीसरी और चौथी उंगली, ये देखें, तीसरी है और ये चौथी उंगली है। इनके दरमियान अगर आप वक्फ़ा देखें तो ये एक अच्छा वक्फ़ा है। बाकी उंगलियों की निस्बत इनके दरमियान में अच्छा वक्फ़ा पाया जाता है। ये इनके आज़ादी अमल की निशानदेही करता है। ऐसे लोग एक बेहतरीन फ़नकार साबित होते हैं और अपने काम में बड़े मोहतात होते हैं और अपनी मर्ज़ी से काम को चलाते हैं। अगर इमरान खान साहब के हाथ को देखा जाए तो उनकी भी इसी दोनों उंगलियों के दरमियान में काफ़ी वक्फ़ा है। इसके अलावा हमने देखा कि इनके हाथ पर मुश्तरी का उभार बहुत वाज़े है। ये देखें, मुश्तरी का उभार है, ये काफ़ी वाज़े उभार होता है। अगर ये उभार वाज़े हो तो ये इनके लीडरशिप और बुलंद अज़ाइम को ज़ाहिर करता है।
इसीलिए जाफ़री साहब यूट्यूब के मसाइल को काफ़ी हद तक लीड भी करते हैं। यानी अगर किसी का कोई मसला हो तो वो उनकी लीडिंग करते हैं, यानी ये लीडरशिप की एक अलामत होती है। इसके अलावा देखते हैं कि इनकी ज़िंदगी से एक लकीर निकलकर मुश्तरी के उभार तक जाती है। अगर आप गौर करें तो इनकी ज़िंदगी से एक लाइन, ये तो मैंने इनका दिखाया है दायां हाथ। अगर हम इनके बाएं हाथ की तरफ जाएं, ये देखें बाएं हाथ की तरफ हम आ गए, इसकी तरफ देखें तो ये एक लाइन यहाँ से निकलकर ये मुश्तरी के उभार तक जा रही है। ये है इनकी ज़िंदगी की लाइन, और इस ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन जो है वो निकलती है और मुश्तरी के उभार तक चली जाती है। ऐसे लोग जिस काम की भी कोशिश करते हैं उसमें कामयाब होते हैं। तो इनकी ये बहुत एक आला किस्म की अलामत पाई जाती है इनके हाथ पे, और इनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा निशान ये भी है। इस उभार पर अगर आप गौर करें तो आपको इस जगह पे क्रॉस का निशान नज़र आएगा, यानी उभारे मुश्तरी पर क्रॉस का निशान है। ये जनाब इमरान ख़ान साहब के हाथ पे भी मैंने वजाहत उनके हाथ की करते हुए कहा था कि उनके हाथ पे भी ये निशान पाया जाता है। ये निशान अमूमी तौर पर हसूल मकासद की अलामत समझा जाता है, यानी ये लोग अपने मकासद को बड़ी जल्दी हासिल कर लेते हैं और उसमें कामयाब रहते हैं। इसके अलावा ये एक लव मैरिज की अलामत भी होती है। तो मेरा ख़्याल है जाफ़री साहब ने शायद लव मैरिज की हो। खैर ये इनका कुछ पर्सनल सवाल था जो हमने इनसे नहीं किया। इसके अलावा अगर इनकी दिमागी लकीर को देखा जाए तो इनकी दो दिमागी लकीरें यहाँ शो हो रही हैं। ये है ज़िंदगी की लाइन, इस ज़िंदगी की लाइन से ये एक लाइन निकल रही है, ये थोड़ा सा ज़िंदगी से हट कर रहा है। दूसरी इनकी दिमाग की लाइन यहाँ से निकल रही है, यानी ये दो दिमागी लकीरों के मालिक हैं। और ये जो पहली लकीर निकल रही है ये मरीख़ के उभार तक आती है। इसे कहते हैं, इस निशान को, ये मरीख़ का उभार है हमारे पास, मरीख़ मनफी इस उभार पर जा रही है। ऐसे लोग जीनियस होते हैं, जिस चीज़ को अपना मकसद हयात बना लेते हैं इनके लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। यानी ये जीनियस टाइप लोग होते हैं और अपने मकसद हयात को ज़रूर पाते हैं। दिल की लकीर, अगर इनकी दिल की लकीर देखी जाए, ये इनकी दिल की लकीर है, ये पहली और ये दूसरी उंगली इसके दरमियान से निकल रही है। अगर किसी भी शख्स की दिल की लकीर पहली और दूसरी उंगली के दरमियान से निकले तो ये दूर अंदेशी की अलामत होती है। ये लोग बड़े मोहतात होते हैं और हर काम को बड़े एहतियात से करते हैं। इसके अलावा देखते हैं इनके शम्स के उभार। इनके शम्स के उभार पर दो ख़त पाए जाते हैं, दो लकीरें पाई जाती हैं। अगर इनका ये शम्स का आप उभार देखें तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये शम्स का उभार है इनका, और शम्स के उभार पे ये एक लाइन ये इनकी निकल रही है, एक लाइन ये है, और ये लाइन काफ़ी पीछे हटके दिमाग की लकीर तक पहुंचती है। तो ये इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि ये लोग दो फील्ड अख्तियार करते हैं। इनकी कोई एक मुलाजमत हो सकती है, दूसरा फील्ड इनका कोई और हो सकता है, जैसे जाफ़री साहब का दूसरा फील्ड यूट्यूब है। ख़त शम्स दिमाग से निकलती है। इस अगर लाइन को अगर आप देखें तो ये इधर से ये दिमाग की लाइन है, ये इनका ख़त शम्स है, ये दिमाग से निकल रहा है। इन लोगों का मुस्तकबिल बड़ा शानदार होता है क्योंकि ये अपनी दिमागी मेहनत और ज़हानत से बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें इनके बाएं हाथ पे, तो बाएं हाथ पे इनकी
दोहरी, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि इनके बाएं हाथ पे दोहरी लाइन पाई जाती है, एक ये है और एक ये है। ऐसे लोगों की फ़िक्री और अमली सलाहियतों की क़ुव्वत इनकी क़ुव्वत इरादी के ताबे होती है। ऐसे लोग अमूमी तौर पर बैक वक्त दो महाज़ों पर काम कर रहे होते हैं। कैरू का अगर जो एक बहुत बड़ा पामिश था, अगर उसका हाथ देखा जाए तो उसके हाथ पे भी दो लाइंस थीं, जो एक तो इनकी मुलाजमत को ज़ाहिर करती है, दिमाग की लाइन, और दूसरी ये जो यूट्यूब के फील्ड में काम कर रहे हैं उसको ज़ाहिर करती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं अब इनकी दाएं हाथ की लकीर, दाएं हाथ की लकीर पर देखें तो इनकी किस्मत की जो लकीर है वो यहाँ से निकल रही है, सॉरी, ये किस्मत की जो लाइन है इनकी वो इस जगह से ये किस्मत की लाइन निकल रही है, यानी कलाई से इनकी किस्मत की लाइन निकल रही है। इनके साथ ही इनकी दिमाग की लकीर, यानी ये दिमाग की लकीर और ये शमसी लकीर, ये मज़बूत लकीरें हैं। ऐसे लोग जिस काम में भी हाथ डालती हैं किस्मत उनका साथ देती है। ऐसे लोग ख़ुद कमाते हैं और तामीरी सोच रखते हैं। अगर ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर ना भी हों तो ये ज़हनी तौर पर मुतमईन ज़रूर होते हैं। तो ये था एक मुख्तसर सा खाका जनाब शफ़ीक जाफ़री साहब का, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत कहा नहीं जाता, बल्कि इनके बारे में है कि ये टॉप 10 यूट्यूबर्स में आता है। अब कुछ लोग इस बात के बारे में मुतजस्सिस होंगे कि आखिर कौन सी चीज़ है जिन्होंने इसे टॉप 10 में पहुंचाया। कुछ का ज़िक्र तो मैं पहले कर चुका हूं, कुछ मैं आपको अब दोबारा रिपीट कर देता हूं कि कौन सी चीज़ है जिन्होंने इन्हें इस मकाम पर लेके आया। एक तो इनका ये उभारे मुश्तरी बहुत वाज़े है। नंबर 2, इनके उभारे मुश्तरी पर क्रॉस का निशान पाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी दिमाग की लाइन जो है वो बहुत मज़बूत है। दिमाग की लाइन देखें बहुत मज़बूत है। अंगूठा इनका मज़बूत है। इसके अलावा इनकी पहली पोर जो है वो काफ़ी लंबी पोर है, यानी क्रॉस के निशान का पाए जाना, उभारे मुश्तरी का बड़ा होना, दिमाग की लाइन का मज़बूत होना, अंगूठे की पहली पोर का बड़ा होना, और शम्स की लकीर, यानी जैसे इनकी एक लकीर ये है और एक ये है, दो लकीरों का यानी वाज़े लकीरों का पाया जाना। मेरे ख़्याल में ये ऐसी अलामात हैं। हाँ, एक और अलामत जो इनकी ये उंगलियां जो हैं वो लंबी हैं। इन 4 अलामत का पाए जाना अमूमी तौर पे ऐसे लोग अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। और अगर वो सोशल मीडिया की लाइफ में आना चाहें तो चूँकि ऐसे लोग जुज़ियात पसंद होते हैं तो बड़ी आसानी से यहाँ कामयाब हो सकते हैं।